नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं की दूसरी इकाई की पहली कविता बरसही जलद पढ़ने वाले हैं, जो कि एक महाकाव्य का अंश है, जिसमें दोहा और चौपाइयों के माध्यम से रामायण जैसे महाकाव्य के कुछ अंश, जिसमें किष्किंधा कांड का अंश दर्शाया गया है। बच्चों, इस कविता में 2 चौपाइयाँ और 2 दोहे दिए गए हैं, जिसमें से एक चौपाई और एक दोहे का अर्थ मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, इस दोहा और चौपाइयों की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है। आप सभी गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन से परिचित हो चुके हैं। तुलसीदास जी एक संत, कवि, विद्वान और एक चिंतक के रूप में प्रसिद्ध थे। इन्होंने ही रामायण जैसे महाकाव्य की रचना की है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली दोहा और चौपाइयों की ओर। बच्चों, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्रस्तुत काव्य खंड रामचरितमानस ग्रंथ से लिया गया है, जिसमें से किष्किंधा कांड का वर्णन किया गया है। यह काव्य खंड सीता हरण के पश्चात का है। श्री राम जी और लक्ष्मण जी सीता की खोज में वन में भटक रहे हैं। बरसात की ऋतु आ चुकी है, पर सीता जी का पता नहीं चल पा रहा है। कवि ने इस काव्य खंड में श्री राम की मन की व्याकुलता का चित्रण किया है। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली चौपाई की ओर। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़हि जनु बटु समुदाई। नव पल्लव भय विपट अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। अर्क जवास पातु बुनि भयउ, जस सुराज खल उद्यम गयउ। खोजत कतुहि मिलहि नहीं धूरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। शशि संपन्न सोह महि कैसे, उपकारी के संपत्ति जैसे। निशितम घन खद्योत बिराजा, जनु दंभिन कर मिला समाजा। कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मद माना। देखियत चक्रबाक खग नाही, कलहि पाई जिमि धर्म पराही। विविध जंतु संकुल महि भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। बच्चों, अब मैं आपको इन चौपाइयों के कठिन शब्दों का अर्थ बता देती हूँ। दादुर का अर्थ होता है मेंढक। धुनि अर्थात स्वर। चहु अर्थात चारों ओर से। और दिशा अर्थात चारों ओर की दिशाओं से। सुहाई का अर्थ होता है सुहावना, मनभावन, अच्छा लगना। तो सुहाई अर्थात अच्छी लगती है। वेद अर्थात वेद, हम जो वेद पुराण की बात करते हैं वो। जनु अर्थात जैसे। और बटु का अर्थ होता है बालक। और समुदाय अर्थात समूह में, समुदाय में। अगली पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार है। नव का अर्थ होता है नवीन, नया। पल्लव अर्थात कोपल अर्थात पल्लव। जब पेड़ पर नई पत्तियां उगती हैं तो उसकी जो कोपल होती है, पल्लव अर्थात पत्ते होते हैं, बहुत ही नाजुक होते हैं, उसे ही कहते हैं पल्लव। भय शब्द मतलब हुए। और बिटप अर्थात वृक्ष। साधक अर्थात साधना करने वाला। और विवेका शब्द का अर्थ होता है विवेक, बुद्धि। अब हम इन 2 पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि वर्षा काल में चारों दिशाओं से मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है, मानो विद्यार्थियों का समूह वेद का पाठ कर रहा हो। अर्थात वर्षा ऋतु में जब मेंढकों की आवाज़ आती है तो ऐसी प्रतीत होती है जैसे कहीं पर बच्चों का समूह वेद पुराण के श्लोक या मंत्र का जाप कर रहे हों। वर्षा ऋतु में अनेक वृक्षों में नई कोंपलें आ गई हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे तथा सुशोभित हो गए हैं जैसे साधना करने वाले किसी व्यक्ति का मन ज्ञान प्राप्त करने पर प्रफुल्लित हो जाता है। अर्थात जब पतझड़ का मौसम आता है तो
पेड़ों से, वृक्ष से सारे पत्ते गिर जाते हैं, किंतु जब वर्षा ऋतु का आगमन होता है तो पेड़ों पर नई पल्लव का आगमन होता है और वह ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे किसी व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी हो और उस ज्ञान की प्राप्ति से उसका मन प्रफुल्लित हो उठा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अर्क जवास पात बुनि भयो, जस सुराज खल उद्यम गयहु, खोजत कतुहि मिलहि न धूरी, करहि क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। अर्क, अर्क का अर्थ होता है मदार का वृक्ष। जवास अर्थात जवासा, वो भी एक वृक्ष होता है। पात, पात शब्द का अर्थ होता है पत्ते। भयऊ अर्थात हुए। जस सुराज, सुराज शब्द का अर्थ होता है अच्छा राज। और उद्यम अर्थात कार्य। दूसरी लाइन में कतहु, कतहु का होता है कहीं भी। और धूरी, धूरी अर्थात धूल। और धर्म ही अर्थात धर्म को। तो कवि यहाँ कहते हैं कि बरसात के दिनों में मदार, मदार अर्थात मंदार का वृक्ष होता है। मदार और जवासा के पौधे पत्तों से रहित हो गए हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो किसी अच्छे शासक के राज्य में अर्थात किसी अच्छे राजा के राज्य में दुष्टों का धंधा जाता रहा हो, अर्थात उनका खात्मा हो रहा हो। धूल खोजने पर भी कहीं नहीं मिलती है। धूल वर्षा ऋतु में हर जगह नमी अर्थात शुष्कता पाई जाती है, अर्थात मौसम में नमी होती है, जलवायु में नमी होती है, तो उस नमी के कारण धूल कम उड़ती है। तो यहाँ बता रहे हैं कि धूल खोजने पर भी कहीं नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, उसी तरह वर्षा ने धूल को नष्ट कर दिया है। अब हम अपनी अगली चौपाइयों की ओर बढ़ते हैं। शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी, निशितम घन खद्योत बिराजा, जनु दम्भिन कर मिला समाजा। यहाँ शशि शब्द का अर्थ है अन्न, सोह अर्थात शोभायमान, निसी, निसी का अर्थ होता है रात, और घन, घन का अर्थ होता है घने। खद्योत शब्द का अर्थ होता है जुगनू, और दम्भिन, दम्भिन अर्थात घमंडियों। तो यहाँ कवि कहते हैं कि अनाज से युक्त लहलहाती हुई हरी भरी खेती, पृथ्वी कुछ इस प्रकार शोभायमान हो रही है। अर्थात जब खेती का समय होता है या फसल उगती है, जब फसल काटने का समय होता है, तो वो पृथ्वी पर इस तरह शोभायमान होती हैं जैसे उपकार करने वाले व्यक्ति शोभायमान होते हैं। जैसे कोई उपकार करने वाला, जो दानवीर हो या कोई उपकारी व्यक्ति हो, तो उपकार करने वाला व्यक्ति शोभायमान हो। रात के अंधेरे में जुगनू चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे घमंडियों का समूह एकत्र हो गया है। जैसा कि यहाँ बताया गया है, जनु दम्भिन कर मिला समाजा, अर्थात रात के अंधेरे में जिस प्रकार जुगनू चमकते हैं, दमकते हैं, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे सारे घमंडी एक जगह पर इकट्ठा हो गए हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली पंक्तियों की ओर। कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमि बुद्ध तजही मोह मद माना, देखियत चक्र बाक खगनाही, कलही पाई जिमि धर्म पराही। यहाँ निरावही अर्थात निराना, निराना अर्थात घास फूस को छीलकर निकाल देना। जो जब खेतों में अनचाही घास उगाती है जो फसल काटने के बाद, तो उसे जब हटाते हैं तो उसे कहते हैं निराना अर्थात निरावही। बुद्ध, बुद्ध का अर्थ होता है विद्यावान, बुद्धिमान, और माना का अर्थ होता है सम्मान, और चक्रवाक एक चकवा पक्षी का यहाँ पर बात किया गया है। पराही, पराही अर्थात भाग जाता है। तो यहाँ बताया गया है कि चतुर किसान अपनी फसलों की निराई कर रहे हैं, अर्थात अपनी फसल से घास फूस निकालकर फेंक रहे हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई विद्वान लोग मोह मद माया का त्याग कर रहे हों। और बरसात के दिनों में चक्रवाक पक्षी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। इससे ऐसा लग रहा है जैसे कलयुग में धर्म पलायन कर गया हो। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने कलयुग की बात की है,
तो कलयुग में कहा ही जाता है कि धर्म का नाश हो गया है, तो यहाँ पर उसी की बात की गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा, जहतः रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। मही, यहाँ मही शब्द का अर्थ है पृथ्वी अर्थात अवनी, धरती। भ्राजा शब्द का अर्थ होता है शोभायमान होना, और थकी, थकी का अर्थ होता है थक कर। इन पंक्तियों का अर्थ कुछ इस प्रकार है कि अब पृथ्वी अनेक प्रकार के जीवों से भरी पड़ी है। यह उसी तरह शोभायमान हो रही है जैसे अच्छे राजा के राज्य में प्रजा की वृद्धि और अर्थात विकास हो रहा है। यहाँ वहाँ अनेक राही थक कर इस तरह ठहरे हुए हैं जैसे मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होने पर इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं और विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं। अर्थात जब मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसकी इंद्रियां अर्थात उसका मन काबू में आ जाता है और वो बेवजह की बातों में अपना ध्यान नहीं लगाता है। तो यहाँ कवि यही कह रहे हैं कि मनुष्य को जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वो अन्य विषयों पर ध्यान देना छोड़ देता है। जैसे कि यहाँ बताया गया है, जहतः रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। तो यहाँ हमारी चौपाइयाँ पूर्ण होती हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने दोहा की तरफ। कबहु प्रबल बह मारुत, जहतः मेघ बिलाही, जिमि कपूत के उपजे, कुल सदधर्म नसाही। कबहु दिवस मह निबिड़ तम, कबहुक प्रगट पतंग, बिन सई उपजई ज्ञान जिमि, पाई कुसंग सुसंग। यहाँ मारुत शब्द का अर्थ है हवा अर्थात पवन। नसाही, नसाही शब्द का अर्थ होता है नष्ट होना, और निबिड़, निबिड़ अर्थात घोर घना, और बिनसही अर्थात नष्ट होना। तो इन पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार है, कभी कभी वायु बहुत तेज गति से चलने लगती है, इससे बादल यहाँ वहाँ गायब हो जाते हैं। अर्थात वर्षा ऋतु के आगमन से पहले बहुत तेज वायु अर्थात पवन के झोंके बहने लगते हैं, जिससे बादल यहाँ वहाँ हो जाते हैं। यह दृश्य उसी प्रकार लगता है जैसे परिवार में किसी कुपुत्र पुत्र के जन्म लेने से अर्थात परिवार में कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म अर्थात श्रेष्ठ आचरण का नाश हो जाता है अर्थात नष्ट हो जाता है। कभी कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाता है। तब लगता है जैसे बुरी संगति पाकर ज्ञान नष्ट हो गया हो और अच्छी संगति पाकर ज्ञान उत्पन्न हो गया है। तो बच्चों, इन दोहा और चौपाइयों के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम जी के व्याकुल मन का बड़ा ही मार्मिक ढंग से चित्रण किया है। यहाँ पर सीता हरण के बाद श्री राम जी का मन बहुत ही व्याकुल और बेचैन है। वर्षा ऋतु में प्रकृति में होने वाले परिवर्तन जैसे बादलों का गरजना, बिजली का चमकना, तेज पवन के झोंकों में वृक्षों का जोर जोर से लहलहाना, तो कभी मेंढकों का जोर जोर से टरटराना, ये सभी चीज़ें उन्हें किसी दुष्ट व्यक्ति की बुरी मंशा की तरह प्रतीत हो रही हैं। किंतु मनुष्य यदि अपनी सद्बुद्धि अर्थात अपनी इंद्रियों को काबू में कर और राम नाम का ज्ञान होने पर अर्थात ज्ञान की प्राप्ति होने पर इन सभी कष्टों से अंत पा सकता है। तो बच्चों, इसी प्रकार हमारी ये दोहा और चौपाइयाँ यहीं पर समाप्त होती है। आप इसे पढ़ें और इससे आनंद उठाएं। तब तक के लिए नमस्कार।